नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में हर दिन कुछ ना कुछ विशेष देखने को मिल रहा है, जिसमें हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को लेकर हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि पीआरटी के लिए भर्ती चल रही है, टीजीटी पीजीटी के लिए प्रोसेस चल रही है, लेकिन एक अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एक अपडेट आ चुकी, ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। कुछ अहर्ताएं हैं जो टीजीटी से लेकर उसमें कुछ बदलाव किया गया है। उसको लेकर क्या बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव हुआ है, इस पर हम चर्चा करने वाले। जो ऑफिशियल आपके कह सकते हैं नोटिस आया हुआ है उसके माध्यम से बताना चाहते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कह सकते हैं आप सभी से कहूंगा जो भी जानकारी दी जाती है सटीक और सही दी जाती है, हो सके इस सेशन को शेयर भी कर दो। थोड़ा सा आप देखोगे क्या आपके रिक्रूटमेंट में क्या आपके कह सकते हैं आईआईटीजीटी में क्या बदलाव किया गया है, देखिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026 तक इसमें संशोधन किया गया है, जिसमें संक्षिप्त का नाम रखा गया है, आपका प्रमुख नाम रखा गया है इसमें कि यह नियमावली फर्स्ट में दे रखा है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026 कही जाएगी। और इसमें कहा गया है कि यह तुरंत प्रवृत्ति होगी, देखने को मिलेगी। दूसरा नियम थर्ड में इन्होंने संशोधन किया है। संशोधन 2 में मेरे इसके अंतर्गत आता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली 1983 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम थर्ड में नीचे स्तंभ में जो नियम नंबर थर्ड है, रूल नंबर 3 है, उसमें स्तंभ फर्स्ट में जो दे रखा है दिए गए विद्यमान के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया खंड रखा जाएगा। जो आपका कह सकते स्तंभ फर्स्ट दे रखा है इसमें बदलाव करते हुए अब आपका सेकंड कह सकते स्तंभ रहेगा, इसमें कह सकते बदलाव देखने मिल रहा है। और नियम 8 का प्रतिस्थापन सही अर्था 4 में दिया उक्त नियमावली विद्यमान नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात कुछ रूल में कुछ नियम में चेंज किए गए उनके बदले दिया गया है। जिसमें 8 में सेवा विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्न अर्हताएं जो उनकी एलिजिबिलिटी है और सरकार द्वारा समय समय पर यानी कि गवर्नमेंट कह सकते समय समय पर इसमें बदलाव भी कर सकती है। यह कह दिया गया है कि सरकार चाहेगी जैसे भी प्रोसेस करना चाहती है वो समय समय पर बदलाव कर सकती है। ठीक है, किसी प्रकार पर निश्चित मर्ची दी गई अर्हता पर रख सकता है। ठीक है, अब यहां पर दे रखा है कि साथियों स्तंभ फर्स्ट में संशोधन नियमावली 2024 का अनुसार पहले हो रहा था, लेकिन इसमें अगर बात करते दे रखा है कि स्तंभ 2 में कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार देखते हुए अधिनियम 2009 जो आरटीए एक्ट 2009 कहता है कि एनसीटी अधिनियम अथा संशोधित 2014 के अनुसार संशोधित नियमावली 2024 के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें आपका क्रम संख्या फर्स्ट में बताया गया विशेष सहायक अध्यापक या असिस्टेंट टीचर इत्यादि है, पुरुष या महिलाएं सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो विद्यमान नियम पहले दिए गए थे साथियों। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी आपने कह सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या कोई भी यूनिवर्सिटी से मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम 2 विषयों में स्नातक कह सकते हैं किया है, उपाधि की है। और 2 भारत में एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड भी उपाधि मानी है। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं विषय में अंदर स्तंभ 2 में दे रखा गया है कि सहायक अध्यापक पुरुष और महिला सामाजिक विज्ञान जो वर्तमान स्थिति में है हाई स्कूल कक्षा 9th और 10th के लिए है, यानी 9 और 10 के लिए इसमें देगा कुछ संशोधन करके कहा गया है एतद द्वारा प्रतिस्थापित खंड भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, यथार्थ अर्थशास्त्र विज्ञानों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% होना चाहिए। पहले 50% आपको देखने में नहीं मिलता था, नहीं कहा था, लेकिन अब कहा गया कम से कम 50% आपने होनी चाहिए सहित स्नातक आपका स्नातकोत्तर में चाहिए, यानी कह सकते हैं आपने चाहे ग्रेजुएशन किया जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, उसकी उपाधि होनी चाहिए कम से कम 50% साथ। और हाई स्कूल के साथ साथ इसमें लेगा 2 भारत में एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि भी ली हो, तो ये आपका संशोधन देखना कम से कम 50% होनी चाहिए 2 विषयों में, चाहे आपका कह सकते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने किया हो, सामाजिक विज्ञान में, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि से है। ठीक, और इसमें दूसरे में क्या इन्होंने बदलाव किया, पहले क्या था भारत में विधि द्वारा स्थापित सहायक अध्यापक के लिए अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश के लिए तो लिखा है कि पहले मान्यत विश्वविद्यालय से आपने साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि दी हो, भारत में एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि की हो। लेकिन बदलाव क्या देखने मिला है कि साथ ही उसमें 9th और 10th के लिए कहा गया है कि अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यत विश्वविद्यालय संस्था से अगर आपने अंग्रेजी कर रखी है, इंग्लिश से आपने कह सकते हैं या तो स्नातक कर रखा हो, अर्थात ग्रेजुएशन कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, उसकी उपाधि होनी चाहिए कम से कम 50% इसमें भी होनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट में 50% होनी चाहिए, सॉरी अंग्रेजी में 50% के साथ जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो और भारत में एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में स्नातक बीएड की उपाधि भी ली हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि साथियों अब जो है 50% से नीचे अगर है तो मुझे नहीं लग रहा आपको मौका मिलेगा।
ठीक है। सामाजिक विज्ञान में साथियों कम से कम 2 आपके कह सकते हैं प्रमुख विषयों में 50% कम नहीं होना चाहिए। और कह सकते हैं आपके इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश में कह दिया है स्नातक या कह सकते हैं ग्रेजुएशन और कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% के साथ आपके होने चाहिए और साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। ये आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये प्रक्रिया चल रही है, हमने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ बदलाव देखने मिलेगा और मिल भी रहा है। तो ये ऑफिशियल है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे कह सकते हैं अर्हता के अंदर आते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा इस वर्ष भी आपको भर्ती देखने मिलेगी। तैयार हो जाओ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जानकारी सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सटीक और सही दी जाती है। आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि आपके लिए अपडेट बिल्कुल सटीक दी जाती है। जय हिंद।